बीएसपी एंड कांग्रेस इज द किंग मेकर इन यूपी। जैन और अखिलेश, ये दोनों तो इलेक्शन लड़ते रहे, ये तो भीड़ देख के खुश होते रहे। अब बीजेपी ने राजनीति कर दी। अगर आप मुजफ्फरनगर को देखेंगे तो राष्ट्रीय लोकदल और सपा की जो सीट वहां से आई हैं वो किसके खाते में गिनी जाएंगी? तो अपना जिला तो बचा लिया टिकैत साहब। देखिए, आप ये ना कहिए कि आप गठबंधन को सपोर्ट कर रहे थे। मैंने आपसे बारंबार इस बात को कहा है कि अगर बहन मायावती इस पोजीशन में होती तो मैं उनका करता, कांग्रेस होती तो उनका करता, क्योंकि इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए जो सबसे सक्षम महसूस हो रहे थे वो गठबंधन हो रहा था, तो मैं गठबंधन के साथ था। तो वैसे एक बात तो आप भी मेरी मानेंगे कि योगी इज़ द किंग ऑफ यूपी नाउ। वो राजा हैं, लेकिन किंग मेकर कौन है? उन्हें धन्यवाद करना चाहिए, बारंबार धन्यवाद अदा करना चाहिए कि बहन मायावती एंड प्रियंका गांधी, बीएसपी एंड कांग्रेस इज़ द किंग मेकर इन यूपी। 22% से 12% पे आके गिरी है बीएसपी। 10% वोट ऐसा नहीं है कि वो घर बैठ गया था, वो वोट शिफ्ट हो गया। अब अभी तक के मेरे पास जो आंकड़े हैं उससे मेरी ये हाइपोथेसिस सही साबित हो रही है कि ये वोट बहुत स्ट्रेटेजिकली शिफ्ट हुआ। उसके कारण विभिन्न रहे हैं, लेकिन वो जो शिफ्ट हुआ वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ और उनको एडवांटेज मिल गया। एज सच बीजेपी का वोट परसेंटेज गिरा है, सीटें भी कम हुई हैं और कांग्रेस तो मायावती ने आज कह दिया कि वो जो वोट हमारा था वो बीजेपी की तरफ कहीं ना कहीं वो वोट चला गया है। हाँ, कहीं ना कि वो जहाँ उनके पास मजबूत कैंडिडेट थे, अगर उन्होंने किसी मजबूत कैंडिडेट को दे दिया था तो वो उसने अपने वोट मजबूती से ले लिया, अपने बूते पे ले लिया, तो वहाँ पे रिजल्ट कुछ और आया। और जहाँ कैंडिडेट कमज़ोर थे तो वो वोट ज़्यादा तादाद में उधर चला गया बीजेपी की तरफ और उसने गठबंधन को चोट पहुँचा दी। तो इस बार किंग मेकर जो हैं, मायावती तो 10% से ही गिरी हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो अब जिस पोजीशन में पहुंची है, 500 वोट, 700 वोट, 1000 वोट, 200 एक राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी होने के बाद जो ये पोजीशन है तो वो चिंता का विषय है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि गठबंधन के साथ कमी ये रही अनुभवहीनता। मैंने आप लोगों के प्लेटफॉर्म से पहले भी कहा कि अनुभवहीनता है इन दोनों युवाओं के पास। ये इलेक्शन लड़ते रहे और बीजेपी ने राजनीति कर दी। दोनों युवा कौन? जैन और अखिलेश, ये दोनों तो इलेक्शन लड़ते रहे, ये तो भीड़ देख के खुश होते रहे और बीजेपी ने राजनीति कर दी। अब जहाँ तक रह गया, आपने मुझसे कल भी पहले भी पूछा था एग्जिट पोल वाला। देखिए, हम बहुत दिनों से एक चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि एक ट्वीट कहीं से जन्म लेता है और फिर वो ट्वीट बहुत सारे प्रख्यात लोगों के नाम से, कभी लता मंगेशकर के नाम से, कभी सचिन तेंदुलकर के नाम से, कभी किसी के नाम से, सेम ट्वीट बिना लैंग्वेज चेंज करे हुए। अगर ट्वीट में कोई गलती है तो वो गलती भी नहीं सुधारी जाती है और वो बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही कोई खबर अगर आनी होती है तो सारे चैनल बिल्कुल उसी पैटर्न पे उसको कहते हैं। तो देयर इज समवन हु इज सेटिंग द नैरेटिव। जिस तरीके से मीडिया ने कैंपेन के फेस को दिखाया और उसके बाद अचानक कूद कर आया और एग्जिट पोल पे एक ही, तो इसकी भी नैरेटिव सेट थी। पर एग्जिट पोल तो सही साबित हुए ना। 350 वाले कहाँ गए? और अगर ये वोट शिफ्ट नहीं हुआ होता तो इसका रिजल्ट पे क्या असर पड़ता? ये भी एग्जिट पोल वालों को, सारे एग्जिट पोल वालों को, सारी एजेंसीज को एक साथ, ये भी नैरेटिव थी मेरे दोस्त। नहीं सर, 270 से 326 तक बीच में दिखा रहे थे ना, तो आंकड़ा देख के तो 350 वाले भी थे, इधर उधर भी रहा थोड़ा बहुत। हाँ, वो कैसे रहता मैं आपको बता दूं। उसमें एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि बादशाह अकबर जो थे नाश्ता करके दरबार में गए, उस दिन बैंगन की सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, तो उनका दिल खुश था। उन्होंने बैठे बैठे कहा कि भाई बैंगन बहुत अच्छी सब्जी है। तो बीरबल बोले, अरे साहब, सिर पे ताज है, सब्जियों का राजा है, चमक देखिए और नाम देखिए, बैगन बड़े गुण। ये बात खानसामे तक पहुंची तो वहाँ पता चला कि बैंगन की सब्जी की बहुत तारीफ करी है आज राजा ने और बीरबल ने भी ऐसे ऐसे कहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है,
दूसरे दिन भी खान साहब ने इसी उम्मीद में कि बादशाह खुश हों फिर बैंगन की सब्जी बनाई। नाजुक सब्जी होती है, कुछ तेल का ऊपर नीचे हो गया, उसे खा के उनका जी मिचला गया। सर बीजेपी के लिए जब वो लौट कर आए, उन्होंने दरबार में कहा कि क्या सब्जी है, दिल घरा। बीरबल सुनते के साथ ही एकदम कहने लगे किसका नाम ले दिया, न शक्ल न सूरत और नाम है बैगुन, एक गुण बिना गुण का। तो कहने लगे भाई कल तुमने इतनी उसकी तारीफ करी थी और आज तुम इतनी बुराई करने लगे। बोले सरकार आप भी तो समझिए ना, हम चमचे बैंगन के नहीं हैं, हम चमचे आपके हैं। तो ये सीट 260 से लेके और 350 तक जिसकी जितनी श्रद्धा थी उसने करा, लेकिन नैरेटिव सेट था, नैरेटिव कहीं और से आया था। बीजेपी का कौन सा फैक्टर काम करा यूपी में जो इतना बड़ा बहुमत उनको दोबारा से मिल गया? मायावती, पॉलिटिक्स। उन्होंने ये अपने वोट बढ़वाते रहे कि ज़्यादा वोट पड़ेगा तो जीतेंगे, उन्होंने बल्क में ले लिया। वो जो वोट शिफ्ट हो गया उसका आप रिजल्ट का एनालिसिस करके देखिए, और कल या परसों आप अगर मेरे पास ठीक है सर, मान लेते हैं मायावती एक फैक्टर रही, कांग्रेस भी रही, लेकिन सर मुजफ्फरनगर जैसी सीट, खतौली जैसी सीट, या फिर मैनपुरी जैसी सीट, इटावा जैसी सीट, एटा जैसी सीट, यहाँ पर किसका फैक्टर? मुजफ्फरनगर जैसी सीट को क्या कह रहे हो भाई? आंदोलन में सबसे बड़ी किसान आंदोलन में जो बातचीत थी वो ये थी कि भाई ये किसानों का आंदोलन है। किसानों के आंदोलन में सिसौली वाले टिकैत साहब वो इसके मुखिया थे। तो आज की तारीख में अगर आप मुजफ्फरनगर को देखेंगे तो राष्ट्रीय लोकदल और सपा की जो सीट वहाँ से आई हैं वो किसके खाते में गिनी जाएंगी? तो अपना जिला तो बचा लिया टिकैत साहब ने। अब उनके पास कहने के लिए हो गया कि मेरे ज़िले में तो कम से कम, अब संजीव बालियान साहब जवाब देंगे। कल सुना है अखबार में भी छप गया है, आज वो छप के आया है कि बालियान साहब जो हैं वो अपना गृह जिला बचाने में नाकामयाब हो गए। तो टिकैत साहब को तो उनका उसका श्रेय मिल गया है। क्या श्रेय मिल गया टिकैत साहब? कि भाई उन्होंने जो है बीजेपी को अपने गढ़ में, अपने ज़िले में खड़ा नहीं होने दिया। तो मुजफ्फरनगर सीट कैसे विधानसभा हार गए? अरे भाई शहर की, आप मुजफ्फरनगर में कितनी सीट है? 6 सीट हैं, 6 में से कितनी जीती? 4। फिर लूट लोगे क्या? नहीं, मुजफ्फरनगर मेन जगह जो थी वो। अरे ग्रामीण परिवेश की बात करो। अच्छा, मतलब शहर में कोई वर्चस्व नहीं है टिकैत साहब को? शहर की सीट पे कितने से आ रहे हैं बताइए, कौन कितने से आ रहे हैं? जितने से भी 5-6 हज़ार वोटों से आ रहे हैं। बीच में वो बहुत अच्छी लीड लेते रहे, और अगर वो बुलंदशहर इसमें मुजफ्फरनगर शहर में, लेकिन मुझ पे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि शायद वो मुजफ्फरनगर में स्वरूप साहब इलेक्शन जीते हैं शायद। तो आपको लगता है कि टिकैत साहब सफल हो गए अपनी नाक बचाने में? अपनी नाक बचा, वो तो कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ हो गई है। यही कहा जाता है, और क्या कह सकते हैं? यही कहा जा सकता है, और क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स में और इलेक्शन लड़ने में अंतर होता है। अब आप देखिए बीजेपी की पॉलिटिक्स कितनी ऊंची है। मैं आपसे बारंबार एक नारा अपना कहता रहा हूँ, मल्टीनेशनल के 3 दलाल, कांग्रेस, मोदी, केजरीवाल। तो पंजाब में ये लोग इस पोजीशन में नहीं थे कि ये जीत सकते बीजेपी वाले। तो वहाँ पे जो, और इनका ही एक आदमी था जो बड़ी अच्छी स्पीच देता था कि आप तो ना सरदार हैं ना सरदार हैं, और फिर आप तो सरदार भी हैं और सरदार भी हैं। अब वो कांग्रेस में आ गया और उसने वहाँ पे हर तरीके की लड़ाई लड़ी, ऊट पटांग बातें करी, और आज वो हार भी गया। तो वहाँ पे किसको जितवाते? तो वहाँ पे कांग्रेस की, इसकी बीजेपी की बी टीम आप जीत गई। ये पॉलिटिक्स है। देखिए हम लोग पॉलिटिक्स ये बात तो होगी मुजफ्फरनगर, ठीक है, लेकिन एटा, इटावा, मैनपुरी, यहाँ क्या वजह रही? वहाँ भी शिफ्टिंग है, वोटों की शिफ्टिंग है। थोड़ा सा अनुभवहीनता की वजह से कैंपेनिंग पे भी थोड़ा कमी रही इन लोगों की। तो समाजवादियों का घर है ना सर? ऐसा किसी का घर वर नहीं होता। इंदिरा गांधी, बीजेपी ने सबके घर खत्म कर दिया। नहीं 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 नहीं, आप ऐसे ना कहिए। देखिए इस इलेक्शन के अंदर जो सबसे पॉजिटिव रिजल्ट आया है वो ये, और जो 24 के लिए इनके लिए खतरे की घंटी भी है बीजेपी के लिए। यूपी में इन्होंने धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पे, हिंदू मुस्लिम के, बल्कि जाट मुस्लिम के ध्रुवीकरण के आधार पे जो कुछ अब तक अचीव किया था वो राजनीति अब की बार नहीं चल पाई। और राष्ट्रीय लोकदल की सीटों पे जो वोटिंग का परसेंटेज है और जो हार जीत का मार्जिन है उसको देखते हुए बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रीय लोकदल का अपना वोट बैंक वापस लौटा है, और मुस्लिम वोट उससे बहुत बड़ी तादाद में जुड़ा है। वो तो किसकी वजह से जुड़ा? एक तो चौधरी अजीत सिंह ने कभी भी राजनीति के लिए
धार्मिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन नहीं दिया, उसमें हिस्सा नहीं लिया, उसकी उन्होंने कीमत भी अदा करी, हारे, खुद भी हारे, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। गठबंधन का फायदा मिला, लोक दल को एक सीट भी नहीं। और दूसरी चीज़, जो टिकैत साहब ने 5 सितंबर को कहा अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, तो वो जो दिलों में खाई थी वो पट गई है, और इस बार यूपी में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं हो पाई। इट्स ए पॉजिटिव साइन।